गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्याय 11 पढ़ेंगे, कोयल रानी। आप सभी लोग कोयल रानी को देखे होंगे। एक कविता कोयल रानी है ना। और इसके लेखक श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता के माध्यम से है ना यही बताई है कि हमें सदैव मीठी बोली बोलनी चाहिए। सदैव मीठी बोली बोलनी चाहिए। कोयल काली होती है लेकिन कितनी सुंदर बोलती है, कितनी अच्छी लगती है। इसी चीज को इस कविता के माध्यम से जो है, इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से यही बताना चाहिए कि हम लोगों को भी कोयल की तरह मीठी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने अपने बुक पे ध्यान देंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। मतलब कोयल, देखिए कोयल कितनी काली है ना। और यहाँ एक बच्चा जो है कोयल से है ना बताया गया है। कोयल जो है कितनी काली है पर उसकी बोली कितनी मीठी होती है, कितनी मधुर होती है ना। इसने ही तो कुकू कर आमों में मिश्री घोली है ना। यह कोयल की मीठी कुकू जो करती है, इसकी मिठास जो है, मधुरता जो है आम के रसों में मिल जाता है। आम का रस जिस प्रकार से मीठा होता है, लगता है कि कोयल का मीठा जो है बोली जो है इसमें घुला हुआ है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो। कोयल तुम सच बताओ कि क्या संदेश लेकर के आई हो, क्या तुम संदेश दे रही हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। एक घर है, एक नन्हा सा बालक है और वो कोयल से बातें करता है और उसमें कोयल से पूछता है। उसके घर के आंगन में जो है एक बगीचा, एक पेड़ है, आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ पर कोयल बैठती थी और रोज कुकू कुकू करती थी और मीठी बोली बोलती थी। तो उस बच्चा जो है पूछता है कि कोयल कोयल एक बात बतलाओ कि तुम क्या संदेश लेकर के आई हो, क्या समाचार लेकर के आई हो, है ना, तुम बतलाओ। और फिर बहुत दिनों के बाद जो है तुम हमारे आंगन में, हमारे वृक्ष पर जो है, डाली पर जो है आना छोड़ दी थी। बहुत दिनों के बाद जो है तुम फिर इस डाली पे आकर के बैठी हो, तो बतलाओ क्या समाचार लाई हो। ठीक है, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। तुम क्या गाती हो, है ना, क्या राग आलापती हो, क्या गाती हो, तुम किसको बुलाती हो, इस चीज को तुम बतला दो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, है ना। प्यासी धरती देख मांगती, धरती जो है बारिश नहीं हो रही है। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि धरती भी प्यासी हुई है। सभी लोग प्यास से कंठ सूख रहा है, गला सूख रहा है ना। तो बारिश नहीं हो रही है। क्या मेघ से पानी बरसेगी, क्या बादल से पानी बरसेगी, क्या बादल से पानी गिरेगी और धरती के प्यासों को और छोटे छोटे जीव जंतुओं का जो है प्यास को बुझाएगी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है ना। नन्हा सा बालक जो है पूछता है कि कोयल क्या तुम ये जो मिठास बोली जो है ना, मधुरता जो बोलती हो, वाणी जो बोलती हो, क्या तुम अपने माँ से पाई हो। क्या तुम्हारी माँ ने इसको सिखाया है कि मीठी बोली बोलती हो। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। क्या माँ जो है यह मीठी बोली बोलने के लिए सिखलाई है, मीठी बोली बताती है बोलने के लिए। क्या माँ ने सिखलाई है ना।
डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है? इस डाल से उस डाल पर, उस वृक्ष से उस वृक्ष पर पंख लगा करके उड़ती हो, तो क्या यह तुमको तुम्हारी माँ ने सिखाई है ना? या किसने सिखलाया है? कौन सिखलाया है? यही चीज जो है कविता जो है ना, बालक जो है कोयल से पूछता है। आपके बुक में चित्र दिया हुआ है ना? सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। यानी जहां भी जाती हो कोयल, तुम तो काली हो, फिर भी तुम्हारी आवाज जो है मीठी है, मधुर है ना? मधुरता में बोलती हो। क्या ये भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने बतलाया है, सिखलाया है कि तुम सभी से मीठी बोली बोलना। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम हमेशा जो है ना अपनी माँ की बात मानती हो, है ना? इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत ही भोली भाली हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, और तुम माँ की दुलारी बेटी हो, इसलिए तुमको सभी लोग कहते हैं चिड़ियों की रानी। सभी कहते हैं कि चिड़ियों में सबसे अच्छा जो है कोयल रानी है ना? यही कविता। तो इस कविता के माध्यम से, इस कोयल के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने यही बतलाना चाहा है कि हम लोग को भी जहाँ भी जाना चाहिए, कहीं भी रहना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जैसे आप सभी लोग सुने होंगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरुण को शीतल करे आपो शीतल होए, कबीरदास जी ने कहा है। सभी को पता है, मन हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे हमको भी कष्ट ना हो और सुनने वाले को भी कष्ट ना हो। जैसे कोयल की मीठी आवाज को सुन करके सभी लोग क्या हो जाते हैं? बसंत ऋतु जब आती है तो सभी लोग गुनगुनाने लगते हैं कोयल की आवाज सुनकर। आप ही लोग में से कोई कहता होगा ए कोयल कू, जितना ही कू कहते होंगे उतना ही कोयल भी कू करती है। तो बहुत ही सुंदर लगता है, और कहीं जाती है तो मीठी ही बोलती है। इसलिए आप लोग भी, हम लोग को भी कहीं भी जाए तो अपने बोली में मधुरता लाएं, और अपनी बोली में मधुरता ही रखें कोयल की तरह। तो कोयल की जैसे सभी लोग बड़ाई करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग का भी समाज में बड़ाई होगा। ठीक है? अब जो है इस कविता को आप लोग याद कर लेंगे, और याद कर करके लाएंगे, और जो कोई दिक्कत हो, जहाँ हो दिक्कत, आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है? और शब्दार्थ जो है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और नोट कर करके याद करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।